Good morning, students. In last lecture, we have discussed the concept of condenser and types of condensers. Okay, that is parallel plate condenser, spherical condenser and cylindrical condensers. और उसके different formulas भी हमने discuss किए थे. Okay. Now, when that condenser is fully charged, तो उसमें हमें पता है कि charges are stored in the condenser and उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. तो आज के लेक्चर में हमें एक एनर्जी निकालनी है और उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है. ओके, एंड दैट इज स्टोर्ड इन द कंडेंसर नोन एज एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडेंसर्स. ओके, तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कंडेंसर हम कंसीडर करते हैं. नाउ व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड विद चार्ज प्लस क्यू, तो हमें पता है यहाँ पर पोटेंशियल कितना डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स, कैपिटल V. ओके, तो कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाय V, राइट. तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन द कैपेसिटर और कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज्ड, तब उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है बिटवीन द स्पेस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडेंसर. तो इसके लिए आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन तैयार करने वाले हैं. ओके, कंसीडर कीजिए इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कंडेंसर, तो वहां पर पोटेंशियल होगा क्या? नहीं, मतलब इनिशियली चार्ज जीरो होगा. ओके, सो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल भी जीरो होगा. नाउ वी कैन ऐड चार्ज ऑन दिस प्लेट टू द मैक्सिमम वैल्यू प्लस क्यू. ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, मतलब प्लस क्यू चार्ज तक हम उसके ऊपर चार्जेस ऐड कर सकते हैं. ओके, सपोज प्लस क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 10 कूलम, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम एक्सेट्रा. ओके, ड्यूरिंग द चार्जिंग कंसीडर दैट प्लस क्यू चार्ज ऑन द कंडेंसर. प्लस क्यू चार्ज मतलब इट मे बी 3 कूलम. ओके, 3 कूलम तक हमने इसके ऊपर चार्ज ऐड कर दिया, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कहां तक है? 10 कूलम तक. ओके, सो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस लेट प्लस क्यू चार्ज ऑन द कंडेंसर, तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स. लेट इट इज V, स्मॉल v. तो कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज टू द पोटेंशियल डेवलप, सो C इज इक्वल टू Q बाय V. अब when it is fully charged and when it is in the process of charging, C की वैल्यू सेम रहेगी because C stand for capacity of condenser. Capacity of condenser तो कांस्टेंट रहता है. ओके, जस्ट इट इज द रेशियो. जैसे चार्ज इंक्रीज होगा पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो C is capacity of condenser which remains constant. Now V is equal to Q by C. Let this is equation number 1. राइट. अब देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू, राइट. सो इट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट नाउ एंड पोटेंशियल डेवलप इज V. सपोज ऑन द सेम प्लेट वी हैव टू ऐड अ स्मॉल चार्ज dq. ओके, सपोज यहाँ पर प्लस dq चार्ज हमें ऐड करना है और पहले से इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू. तो अब दोनों के बीच कौन सा फोर्स डेवलप होगा? अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स? रिपल्शन फोर्स, because positive repulsion force. Okay, now we have to add small charge dq to the same positively charged condenser. तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो इजीली dq चार्ज इसके ऊपर ऐड नहीं होगा, राइट. अब इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्मॉल वर्क डन करना होगा अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, सो दैट स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय dW is equal to V into dQ is equal to Q by C dQ. Let equation number 2. Now, अब हमें क्या करना है कि we have to adding the charges from 0 to the plus Q. तो इस दौरान टोटल बर्डन कितना होगा? To charge the condenser from 0 to plus Q charge, the total burden is given by. तो यहाँ पर क्या करना होगा? We should take integration of this equation number 2. So W is equal to integration dW is equal to integration. अब dW की वैल्यू
क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। लेकिन हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक चार्ज करना है कंडेंसर को, 0 टू क्यू तक, तो ये यहाँ पर लिमिट होगी। तो इस दौरान टोटल जो वर्डन होगा ओके वो निकालना है पहले हमें। सो कैपेसिटी कांस्टेंट है, सो 1/c इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू क्यू, ओके नो क्यू इंटू डी क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें, देखिए 1/c इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर हमने ये जनरल फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n इंटू dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। देखिए q का पावर कितना होता है 1, तो यहाँ पर q रेज़ टू 1 प्लस 1 ओके डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो w इज इक्वल टू 1 upon these two comes outside 1 upon 2c in bracket upper limit q, so पहले q square minus 0 square ओके। सो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिलता है w is equal to half q square by c, this is equation number 3। so this is the total work done in adding the charge 0 to plus q, maximum limit तक यहाँ पर चार्ज हमने ऐड किया। इस दौरान टोटल वर्क डन कितना होता है हाफ q square by c ओके। c तो कांस्टेंट है यहाँ पर, मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर, मैक्सिमम चार्ज स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक फार्मूला हमें मिल सकता है यहाँ पर ओके। सो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर। नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन दिस टू प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर। अब ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर हमने कंसीडर किया है, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल, वहां तो स्फीयर्स होते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं, तो उनके बीच जो स्पेस होता है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन निकालना है, राइट। नाउ दिस वर्क डन एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट द सिंबल यूजुअली इज कैपिटल E is equal to half q square by c। so this is the equation for energy of charged condenser in terms of charge and capacity ओके। तो यहाँ पर भी c तो कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर कंडेंसर के लिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। तो इससे जनरल फॉर्मूला कंपैरेटिव कैसे निकाल सकते हैं हम, E1 by E2 is equal to Q1 by Q2 ब्रैकेट स्क्वायर ओके। तो ये कंपैरेटिव फार्मूला यूज कर सकते हैं। देन वी नो दैट C is equal to Q by V और Q is equal to C और V का प्रोडक्ट CV। तो पहले यहाँ पर Q की वैल्यू ये रखते हैं CV ओके। तो E is equal to half Q स्क्वायर, Q की जगह पर CV लिखना है, CV ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय दिस C, सो हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय c, तो एक c स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, सो E इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। एक और हमें इक्वेशन मिलता है एनर्जी के लिए, हाफ cv स्क्वायर ओके, वेयर c इज कैपेसिटी, v मतलब पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज्ड ओके। अब यहां पर भी देखिए c की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है। नो फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए अब इस C के जगह पर Q बाय V वैल्यू रखते हैं ओके। तो E इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, अब इस C के जगह पर Q बाय V लिखना है, Q बाय V ओके। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आएगा, ये हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q और ये भी ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर a q स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हाफ q इंटू वी, हाफ q इंटू वी ओके। दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर द सेम एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। देखिए इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 these are different equations for the energy of charged condenser। जैसे इक्वेशन नंबर 4 in terms of charge and capacity, equation number 5 in terms of capacity and potential, now it is in terms of
चार्ज एंड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर चार्ज वेरिएबल है, पोटेंशियल भी वेरिएबल है, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू V। ओके, तो यहाँ पर जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया है। अब इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, E1 बाई E2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या होगा फिर, E1 बाई E2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू V1 बाई V2। तो इतने सारे इक्वेशंस हमें मिलते हैं, कंपैरेटिव इक्वेशंस एंड मेन इक्वेशंस। ओके, अब कौन सा इक्वेशन हमें याद रखना चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको सिर्फ याद रखेंगे हम तो बाकी सब इक्वेशंस हमें याद रख सकते हैं इजीली। ओके, कैसे देखिए, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का एक रिदम देखिए, इन मैकेनिक्स इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मास इनटू स्पीड स्क्वायर, बराबर है। जैसे और इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो वहां पर भी एक इक्वेशन देखिए, E इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन है। जैसे स्ट्रिंग्स, ओके, ऑसिलेशंस में भी हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। जैसे लास्ट 1-2 लेक्चर्स पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पॉइंट डिस्कस किया था हमने, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो उसके लिए फॉर्मूला, उसका सिंबल हमने U लिया था। फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। यहाँ पर U इसलिए कि ये दिस E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, हाफ 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 कॉमन है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्क्वायर ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो रिदम है ये हमें याद रखना है। ओके, जैसे यहाँ पर E इज इक्वल टू हाफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्क्वायर ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। तो सब में एक रिदम है, हाफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्क्वायर ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूलेज हमें पता होते हैं। तो इससे रिलेटेड रिदम कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर याद रखना है। तो बाकी हम जैसे C इज इक्वल टू Q बाई V, अगर यहाँ पर C की वैल्यू Q बाई V रखते तो एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा हमें, राइट। सपोज V के जगह पर सपोज V इधर लाते Q बाई C, यहाँ पर ये वैल्यू रखते तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। मतलब ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और बाकी C इज इक्वल टू Q बाई V ये अगर फॉर्मूला रखते तो ऑल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस वी कैन ऑब्टेन, राइट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 2 मिलीमीटर is charged to potential difference of 1000 volt in vacuum connecting to supply. It is then disconnected from the supply and a dielectric slab is inserted between the plates so that the space is completely filled. It is found that potential difference is decreased to 500 volt. Okay, so we have to calculate the 6 values. Okay, देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है। तो पहले प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ एरिया, मतलब ए की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर, ओके। देन प्लेट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी, कितना दिया है यहाँ पर 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। बिकॉज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स we have to follow 5 steps. First, given data जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। Second, conversion if necessary, जैसे यहाँ पर मिलीमीटर में दिया है प्लेट सेपरेशन, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। थर्ड स्टेप कौन सी, फार्मूला, ओके, फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशंस, और लास्ट में आंसर विद यूनिट लिखना है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो ये हमें हर वक्त फॉलो करना चाहिए, ओके। देन थर्ड गिवन डाटा क्या है यहाँ पर, इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V 1000
volt. So this is initial potential difference. Okay. In vacuum, vacuum मतलब K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, बिकॉज एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू 1 होती है. देन अब यहाँ पर क्या करना है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. दैट मीन्स कनेक्शंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. देन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट के बीच इंसर्ट करना है सो दैट इट कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके. Then it is found that potential difference decreases to 500. मतलब after insertion of dielectric slab potential difference कम होता है. ये तो लॉजिक हमें पता है, इसलिए फिर कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना. ओके. तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम VD is equal to 500 volt. D सफिक्स फॉर डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल इतना डिक्रीज हो जाता है और कितना होगा वो 500 वोल्ट. तो हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. जैसे देखिए नंबर 1 ओरिजिनल कैपेसिटेंस मतलब C की वैल्यू निकालनी है. ओके. बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट मतलब Q, ये वैल्यू निकालनी है. कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच अगर इंसर्ट करते तो कैपेसिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज. तो उस कैपेसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम यहाँ पर C D सफिक्स लिखते हैं. ठीक है. आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक लेट द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज CD. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K D, D स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है. परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब एप्सिलॉन. ओके. अब एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट के डी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ओके. तो इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है. लास्ट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई की वैल्यू निकालनी है. ओके. तो देखते हैं एक एक यहाँ पर. अब स्टार्टिंग विद ओरिजिनल कैपेसिटेंस. तो फॉर्मूला यहां पर फॉर पैरेलल प्लेट कंडेंसर. ओके. अब बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V हमें पता है, लेकिन Q की वैल्यू पता नहीं, इसलिए दूसरा जो फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर. ओके. So C is equal to एक वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब इनिशियली यहाँ पर वैक्यूम है मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, तो K की वैल्यू हम 1 लेंगे यहाँ पर. और D कितना दिया है 2 मिलीमीटर मतलब 2 into 10⁻⁻3. ओके. 2 गेट कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8.85 into 10 to the power. अब देखिए डिनोमिनेटर में 10⁻³ इसको अगर ऊपर लेके आते तो 10⁻+3 होगा, +3 और ये -12 कितना होगा टोटल 10⁻⁹. और कैपेसिटी के लिए यूनिट क्या होता है फैरेड, सिंबल कैपिटल F. ओके. ये इसका आंसर. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 8.85 नैनो फैरेड है ना, बिकॉज 1 नैनो मतलब 10⁻⁹. इसको नैनो फैरेड में भी ऐसे लिख सकते हैं. ये हो गया फर्स्ट का आंसर. नो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट. ओके. तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? दिस इज फॉर फर्स्ट. नाउ सेकंड C is equal to Q by V. ओके. तो इससे हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं C into V. राइट. अब देखिए यहाँ पर C की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 8.85 into 10⁻⁹. ओके. और V कितना है यहाँ पर 1000. अब 1000 को हम 10⁻³ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो into 10⁻+3. Now Q is equal to 8.85 into -9 + 3.
-6 10⁻⁶ कूलोम। ओके, सो सेकंड का आंसर क्या आता है फिर, कितना चार्ज होगा ऑन ईच प्लेट, 8.85 10⁻⁶ कूलोम। अब 8.85 माइक्रो कूलोम इसको लिख सकते हैं हम, क्यों, बिकॉज माइक्रो कूलोम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलोम। तो ये सेकंड का भी आंसर आ गया यहाँ पर। अब थर्ड क्या देखिए, कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो प्लेट के बीच अगर इंसर्ट करते हैं, दैट द स्पेस बिटवीन देम इज फुली कवर्ड। ओके, तो कैपेसिटी क्या होगी, CD। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला है। नाउ आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पर हम D सफिक्स लिखते हैं, चार्ज तो उतना रहेगा। ओके, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल कितना फाउंड होता है, दैट इज डिक्रीज टू 500, मतलब VD कितना है यहाँ पर 500। ओके, तो 1000 के जगह पर 500 हो गया, मतलब कैपेसिटी मस्ट इंक्रीज। तो ये कैपेसिटी हमें निकालनी है। देखिए चार्ज कितना है यहाँ पर 8.85 10⁻⁶ कूलोम डिवाइडेड बाय VD, दिस इज 500, ये 500। So CD is equal to 8.85 into 10⁻⁶ divided by 500, that is 5 into 10⁻²। So CD is equal to, और 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 1 पॉइंट है ना, 5 1 5 कैरी 3 38 होता है, तो 5 7 35, मतलब और 3 7। ओके, 5 7 35 into 10 to the power, 10⁻+2 पर आने के बाद -2 हो जाएगा, एंड दिस इज टोटल 10⁻⁸। ओके, सो फैरेड, इसका मतलब CD, ओके, CD इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे हम 17.7 into 10⁻⁹ फैरेड। 1.7 को अगर हम 17.7 लिखते हैं तो 10 into 10⁻⁻1 होगा, और ये 10⁻⁻, टोटल 10⁻�9। दिस इज द आंसर, और CD इज इक्वल टू 17.7 नैनो फैरेड, ये भी आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड का आंसर आ जाते हैं। अब हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ओके, तो जैसे ये फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट का सरफेस एरिया तो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और प्लेट सेपरेशन भी उतना ही रहेगा, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। नंबर 4, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, राइट। अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब KD की वैल्यू निकालनी है, तो CD डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू KD डिवाइडेड बाय K। ओके, तो KD की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, KD इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय C इंटू K। तो KD इज इक्वल टू, अब CD की वैल्यू तो हमने निकाली यहाँ पर, ठीक है, तो कितने यहाँ पर 17.7 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय C की वैल्यू यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁹ इंटू K। अब इनिशियली दैट इज वैक्यूम। ओके, तो K की वैल्यू क्या लेंगे हम 1। नो, KD मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, तो इससे डबल है, 2 आ जाएगा, 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2। ओके, सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब 2। उसके बाद निकालना है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू वहां पर लिखा था मैंने हिंट। तो नंबर 5, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻12 है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू KD, यहाँ पर KD लेना है, तो उसकी वैल्यू 2, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, इसका डबल 17.7 इंटू 10⁻12। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये इतना यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक आएगी। उसके बाद लास्ट क्या निकालना है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 6 E इज इक्वल टू, अब ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल पोटेंशियल कितना है 1000 और प्लेट सेपरेशन उतना ही रहेगा 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए V डिवाइडेड बाय D, राइट, V डिवाइडेड बाय D। नो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय D 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3। नो यहाँ पर देखिए अब 1/2 मतलब कितना है, या फिर 1000 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, तो इट इज 500 और ये ऊपर आने के बाद 10⁻3। सो E इज इक्वल टू 5 इंटू 500 दैट इज 5 to 10⁻2 और ये 10⁻3, तो 5 इंटू 10⁻5। ओके, और फ्रॉम दिस इक्वेशन SI यूनिट क्या होगा फिर, पोटेंशियल वोल्ट और डिस्टेंस मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स।